नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। और कहानी भारत के साउथ के कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य में वैसे ही भूचाल आया हुआ है और जिसका कारण आप सभी जानते हैं, वो है भारत देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, जिसके रचयिता, जिसके सूत्रधार भारत के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बड़े बेटे एचडी रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना। उन्होंने महिलाओं को, लगभग सैकड़ों महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, यौन उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया और वीडियो बनाए, वीडियो वायरल। कहानी में अब एक और नया मोड़ आया है और जेडीएस के विधायक एचडी रेवन्ना, जो कि असम के होले नरसीपुरा सीट से विधायक हैं कर्नाटक राज्य के, उनके खिलाफ महिला के अपहरण का केस दर्ज हुआ है। ये केस दर्ज कराने वाला महिला का बेटा है। को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे, इसलिए ऑल पर सेलेक्ट करना जरूरी है। अपहृत महिला के 20 वर्षीय बेटे राजू पीएचडी ने मैसूर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात, यानी कि 1 और 2 मई की दरमियानी रात को, इसमें उसने बताया कि 29 अप्रैल 2024 को रात के लगभग 9 बजे के आसपास एक आदमी जिसका नाम सतीश बावन्ना था, वह हमारे घर पर आया और उसने हमसे बात की। उसने कहा कि आपके घर पुलिस आ सकती है पूछताछ करने के लिए, तो आप पुलिस से कुछ भी मत बताना, क्योंकि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और आपको जेल में डाल देगी। आपके जो संकट है, कष्ट है, बढ़ जाएंगे। इसके बाद सतीश बावन्ना ने मेरी माँ को साथ चलने के लिए कहा और उसने कहा कि एचडी रेवन्ना ने आपको बुलाया है। इस पर मेरी माँ ने साथ चलने से बिल्कुल मना कर दिया, तो युवक वह वापस चला गया। लेकिन उसके कुछ देर के बाद वह दोबारा से आया और उसने कहा कि एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी ने आपको बुलाया है। माँ मना करती रही, लेकिन सतीश बावन्ना उनको मनाता रहा, उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, तो आखिर में वह मेरी माँ को साथ लेकर चला गया और मोटरसाइकिल पर साथ लेकर गया। लेकिन मेरी माँ, और उसने कहा था कि कुछ संबंध और जो पुलिस में शिकायतें दर्ज हैं उनके बारे में बात करनी है। मेरी माँ जब साथ चली गई, लेकिन वह लौट कर नहीं आई। इसके बाद 1 तारीख को मेरे किसी जानकार ने, दोस्त ने मुझे बताया कि कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुम्हारी माँ को रस्सियों से बांधा हुआ है और तुम्हारी माँ के साथ दुष्कर्म किया हुआ है। दुष्कर्म करने वाला एचडी रेवन्ना और उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना है। युवक की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार 2 मई 2024 को मामले को दर्ज कर लिया रात के समय में, और गुरुवार 3 मई 2024 को सतीश बावन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एचडी रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक अग्रिम जमानत की याचिका एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की, परंतु जनप्रतिनिधि अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने सुनवाई के लिए 6 मई 2024 की अगली तारीख दे दी। इसके बाद शनिवार 4 मई 2024 को एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पिता और भारत के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के घर से बेंगलुरु में पद्मनाभ नगर में उनके आवास से गिरफ्तार किया है, क्योंकि अपने पिता एचडी देवगौड़ा के घर पर एचडी रेवन्ना गए हुए थे, वहीं पर वह छुपे हुए थे। काफी देर तक जब एसआईटी उनके घर पर गई तो काफी देर तक, लगभग 15-20 मिनट तक हाउस का, उसके घर का दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद एचडी रेवन्ना खुद बाहर निकल कर आए, उन्होंने दरवाजा खोला और एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया। और एसआईटी एचडी रेवन्ना को लेकर अपने कार्यालय बेंगलुरु आ गई। अब उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी एसआईटी ने, और अपनी कार्यालय बेंगलुरु ले गई है।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि 2 बार नोटिस जारी किया गया एचडी रेवन्ना को अदालत में उपस्थित होने के लिए, लेकिन एचडी रेवन्ना नहीं आए तो एसआईटी ने इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने बताया है कि एचडी देवगौड़ा जो कि पिता हैं और मां चेन्नम्मा बहुत ज्यादा दुखी हैं जब उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना बेटे के ऊपर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले का खुलासा हुआ। कुमारस्वामी ने यह भी कहा है कि इस मामले में खानदान को नहीं घसीटना चाहिए, केवल एक व्यक्ति आधारित यह अपराध है, केवल उसी व्यक्ति को टारगेट करके उसी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसी के नाम को लेकर कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा को और पूरे खानदान को, पूरे परिवार को अपमानित होना पड़ रहा है। उधर हासन की होले नरसिंहपुरा सीट से जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भी वीडियो में नजर आ रहे हैं और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी जानने के लिए आप दूसरी वीडियो देखिए, भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। आप देखिएगा, विजिट कीजिए। आप भारत के अब तक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी जानने के लिए आप विजिट कीजिए। मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके और वीडियो को देखिए। पूरी कहानी आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक व्यक्ति जब ऊंचाइयों तक पहुंचता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है, उसका कारण उसके अपने कर्म होते हैं जो वह काम करता है। जैसे आप अर्श पर थे एचडी रेवन्ना और उनकी फैमिली, क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड है पूरा। भारत के पूर्व पीएम, छोटा भाई कर्नाटक का सीएम, खुद जेडीएस पार्टी से उनकी होले नरसिंहपुरा सीट से विधायक, बेटा हासन का सांसद, और क्या चाहिए। लेकिन इस गंदगी ने, इस महिलाओं के यौन उत्पीड़न के इस नीच हरकत ने पूरे खानदान बदनामी की दलदल में फेंक दी। ये हर एक किसी के ऊपर लागू होती है बात, जो भी आगे बढ़ते हैं और फिर ऐसी गंदगियों में और ऐसे अस्वीकार्य कामों में वो संलिप्त हो जाते हैं। तो यही हुआ एचडी रेवन्ना और उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में संलिप्त पाए गए। हर एक वीडियो में सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है, उनको धमकी दी है, उनको बंधक बना के रखा, उनको गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया।
इस मामले में जो भी अपडेट होगी वह मैं आपको जरूर बताऊंगी और समय समय पर बताती रहूंगी। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अगर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए और आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज आपकी बहन बेटियां बहू जो भी घर से बाहर जाती है तो उनकी सुरक्षा रक्षा सुनिश्चित कीजिए। उनको संस्कार की शिक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कर्तव्य है। नमस्कार, थैंक यू।